आज जो हम कुछ बोल पा रहे हैं, आप जो कुछ बोल पा रहे हैं, इस दुनिया को अपनी इन एक जोड़ी आँखों से देख पा रहे हैं और अपने पाँव से चल पा रहे हैं, अपनी इन दो भुजाओं से कार्य कर पा रहे हैं, अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक द्वारा दो अच्छे लोगों के बीच में उठ बैठ पा रहे हैं आप और हम, तो इसके पीछे जानते हैं क्या ये सारा श्रेय आपको जाता है? क्या यह सारा श्रेय हमें जाता है? जी नहीं। आपकी सफलता, आपकी यह पहचान केवल आपकी पहचान नहीं है। इसके पीछे जिन दो लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है, उन दो लोगों का नाम का उल्लेख मैं यदि करूँ तो प्रथमतः नाम का उल्लेख होगा वो माँ जिसने हम लोगों को जन्म दिया, और केवल जन्म ही नहीं दिया, जन्म तक ही वो अपने इस कार्य से उड़ीन नहीं हो गई, बल्कि जब तक माँ की सांसें रही तब तक आपको, हमें माँ ने इस काबिल बनाया कि हम सभी लोग अपने पहचान को एक विशेष पहचान के रूप में परिणत कर पाए। माँ उपवास करती रहे आपके लिए, इसलिए ताकि आप सही सलामत रहे, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का विघ्न बाधा न रहे। छठ व्रत कितना कठिन व्रत होता है, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के व्रत, मंगलवार का व्रत, रविवार का व्रत और कई सारे उपवास माँ इसलिए की, और माँ के इस उपवास का प्रतिफल यह रहा कि हम लोग जब कभी हमारा स्वास्थ्य यदि अत्यधिक खराब हुआ और सहसा एक सुबह ऐसी आई कि हम स्वस्थ हो गए, तो यह संकेत है कि माँ ने जो उपवास किया उसका प्रतिफल माँ को कम मिला परंतु हमें मिला। आज हम लोग स्वस्थ हैं तो माँ का उपवास का प्रतिफल मिलता है। हम लोग सफलता की प्राप्ति के लिए मेहनत करते हैं, मगर हम यदि सफल हो जाते हैं तो इसमें माँ की दुआ सम्मिलित है। यदि आज हम लोग चल पा रहे हैं तो उस पिता की बदौलत जिसने हमें चलना नहीं आया तो हमारी उंगलियों को थाम करके हमें चलना सिखलाया, और आज हम लोग जब आज बड़े हो रहे हैं, बड़े हो गए हैं, तो हम लोग यह कहते हैं कि पापा आपने मेरे लिए किया ही क्या है। यह एक बात उनको भीतर तक सूल की भांति उनको घाव देती होगी। उनको इस बात को सुन करके कितनी पीड़ाएं होती होंगी, वह वही पिता जानता है जिसके पुत्र यह उसको कहते होंगे कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है। हर एक माता पिता अपने पुत्र को जन्म देता है, अपनी पुत्री को जन्म देता है, यह तो उसका धर्म है। जी नहीं, जन्म दे करके ही माँ और पिता उड़ीन नहीं हो जाते हैं, हर संभव प्रयास करते हैं कि जब तक मुंह से आवाज़ निकल रही है, जब तक इन आँखों से माँ और पिता देख पाते हैं, तब तक हमारी बेहतरी के लिए, हमारी प्रशंसा समाज में हो सके, राज्य भर में हो सके, देश भर में हो सके, इसलिए यथासंभव गरीबी की चक्की में पिस करके भी हमारे बेहतर भविष्य के लिए संकल्पित रहते हैं हमारे माता पिता, और हमें इस काबिल बना देते हैं कि हम लोग एक दिन खुद की विशेष पहचान एक दिन अर्जित कर पाते हैं। अतः हाथ जोड़ करके विनम्र प्रार्थना, यदि आपके हिस्से में माँ की छाया है, अर्थात माँ का साया आपके पास यदि है, उनकी इज्जत कीजिए। यदि ये छाया यदि आपके पास से उठ गया तो फिर आप उस दिन अपने आप को काफ़ी नीरस महसूस करेंगे। आपके जीवन में सूनापन, आपके जीवन में सन्नाटापन पसर जाएगा। यदि आपके हिस्से में पिता की छाया है, पिता का साया है, अर्थात आपका घर फूस के होने के बावजूद आपके घर की छत मजबूत है। अतः पिता जब तक है, पिता जब तक जिंदा है, पिता की आंखें जब तक आपकी आंखों को देख पा रही है, पिता की आवाज़ जब तक आपके कानों तक सुनाई पड़ रही है, तब तक उनकी इतनी इज्जत कीजिए, इतनी प्रशंसा कीजिए, उनके कार्यों का प्रोत्साहन कीजिए और यथासंभव प्रयास कीजिए कि वह जो भी कुछ कह रहे हैं उनकी आज्ञा का पालन हो, क्योंकि बड़े जो होते हैं वो अकारण कुछ नहीं कहते हैं। यदि कुछ गलत शिक्षा भी यदि हमारे घर के माता पिता तो बहरहाल कभी कोई गलत शिक्षा देते ही नहीं है। यदि माँ, यदि पिता कुछ भी कह रहे हैं, यदि इसमें हमारा यदि अहित भी है तो उसमें सहर्ष स्वीकार कर लेना, उससे सहर्ष स्वीकार कर लेना, यह हमारा कर्तव्य बनता है। हो सकता है आप मेरे इस वक्तव्य से आप सहमत ना हो, यह आपकी अपनी मनसा हो सकती है, यह आपकी अपनी मोनोपोली हो सकती है, मगर मेरा संस्कार, मेरा विचार, मेरा व्यवहार यही कहता है कि माता पिता की
चरणों में यदि हम लोग स्वर्ग कहते हैं, माता पिता को यदि देवता की तरह हम लोग यदि मानते हैं, यदि कहते हैं, तो देवता यदि कुछ कहें यदि हमसे और हम यदि उनकी आज्ञा का उल्लंघन करें तो यह एक भक्त का कर्तव्य कतई नहीं है। एक पुत्र का कर्तव्य है, एक भक्त का कर्तव्य है कि वो अपने भगवान की आज्ञा का पालन करे। तो पिता यदि कुछ कहते हैं तो देखिए किस प्रकार हमारे राम 14 वर्ष के लिए मुस्कुराते हुए चित्रकूट के वन की ओर अग्रसर हो गए। उनके पाँव में कितने कांटे चुभे और इतिहास के कई ऐसे महान धुरंधर, कई ऐसे पुत्र, श्रवण कुमार जैसे पुत्र जिन्होंने अपने पिता की देख रेख में अपने जीवन में को कहीं न कहीं पूर्णतः समर्पित कर दिया। तो माता पिता के प्रति हमारा कर्तव्य विशेष होना चाहिए। जब तक उनकी सांसें शेष है तब तक हमें अपना सर्वस्व उनके श्री चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। धन्यवाद।